यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल का यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है, फुल टेस्ट नंबर 2, राइट। इसका हमने आज यहाँ पर जो कल देखा था, जो 77 करीब क्वेश्चन है, 76 से 77 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया था यहाँ से, और जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर रहेगा, पहला पार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, करीब 76 से 77 क्वेश्चन ऐसे थे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ से जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये पार्ट 2 पूरा होने के बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर अगला BCW का जो टेस्ट पेपर फुल था उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर परफेक्शन एज का था वो भी यहाँ पर फुल नंबर जो टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से 77 क्वेश्चन है। इसमें बोला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, ठीक है, बैंक दर में वृद्धि है इसका क्या प्रभाव होगा, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 77 का, ये करेक्ट आंसर इसका। एक तो पहला मुद्रापूर्तीय तरलता में कमी, राइट। दूसरा मुद्रापूर्तीय तरलता में वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बैंक दर की वृद्धि करने के लिए यहाँ पर ये जो तरलता उसमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। बैंकों की साख सर्जन क्षमता में कमी, राइट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें साख सर्जन में कमी करनी पड़ेगी, और बैंकों की साख सर्जन में क्षमता में वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी, ये गलत होगा। ये दोनों हमारे गलत हैं, 2 और 4, 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के, ठीक है। और भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा जो बैंकों का ऋण है उसकी उत्पादन क्षमता यहाँ पर कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उच्च ब्याज दरें उधार लेने और यहाँ पर देने के लिए हतोत्साहित करती है। तो 3 पॉइंट आप इसके लिख सकते हो, क्या प्रभाव पड़ेगा वृद्धि होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, बी यहाँ से 77 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं, ठीक है। उत्पादन के हमारे 4 प्रमुख कारक जो हैं इनमें से कौन से चारों से है, आंसर हो जाएगा हमारा, देखो अर्थशास्त्र में उत्पादन के हमारे 4 प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से। एक तो भूमि, ठीक है, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक जो स्टेटमेंट है ए वाला यहाँ से करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये 4 हमारे कारक वस्तु और सेवाओं के जो उत्पादन है उसके लिए आवश्यक संसाधन माने जाते हैं, और भूमि यहाँ पर सभी प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करती है। ये श्रम मानव हमारा प्रयास होता है, जो पूंजी में उपकरण और मशीनरी यहाँ पर शामिल होती है, ठीक है। और उद्यमिता अन्य संगठनों को यहाँ पर मिलाकर जो मूल सर्जन है उसके वहाँ पर जोखिम उठाने की क्षमता को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका 78 का एक करेक्ट है। 79 है, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यूकैसल बंदरगाह किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यूकैसल न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोयला निर्यात करता है और यहाँ पर मुख्य रूप से चीन, जापान जैसे देशों को कोयला भेजने में एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो बी क्या होगा, 79 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो हमारा उद्देश्य नहीं होगा ये अंतर जो हमारी राजीव व्यापार है उसका विनियमन, ठीक है। ये कहोगा भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसके मुख्य उद्देश्यों में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना और धन में यहाँ पर आय के समान वितरण को बढ़ावा देना शामिल होता है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। देखो यहाँ से आज क्या है, आज जो हमारा रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है ना वो है, तो इस वजह से क्या है मैं इसको आज सुबह मतलब 8 बजे या 8:30 तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से आप इसको देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ से देखो करने के बाद मैं एक आज आंसर राइटिंग का टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। आंसर राइटिंग जो मेंस का है वो भी कराऊंगा, जो लोग आप मेंस को कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 71 पैसे देने वाले 70 देने वाले आपका ये प्रीलिम्स का टाइम को, ठीक है। जो 72 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, लिख के दिखा भी सकते हैं। और मैं इसको PDF टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ और यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगा करीब 11-12 बजे के आसपास, ठीक है। तो वहाँ से जिनको करना है वो आप कर सकते हो, राइट। बाकी अपना फेस्टिवल को अच्छे से मनाना है और यहाँ पे अपना जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 को। सभी को रक्षाबंधन जो पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा होगा क्या। देखो यहाँ से हमेशा क्या होगा, ये जो होता है हमेशा अधिक होगा, इससे क्या होगा, अधिक होगा। भारत सरकार की हमारे राजकोषीय नीति के जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं उसमें पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना और धन आय के समान वितरण को बढ़ावा देना यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा होगा यहाँ से, 81 का वैसे ए अधिक हो जाएगा। 82 देखते हैं, 82 यहाँ से उत्तर से दक्षिण यहाँ पर जो दी गई जो पहाड़ियाँ हैं उसका सही क्रम यहाँ से देखना क्या यहाँ से इसका सही क्रम होगा 82 को। इसका जो सही क्रम होगा हमारा ये हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा इसका पहला नल्ला मलाई, ठीक है, पहाड़ी जवादी पहाड़ी यहाँ से हो जाएगी, नल्ला मलाई पहाड़ी के बाद जवादी पहाड़ी आपका है यहाँ से दे रहा है इसमें, राइट। उसके बाद आपका हो जाएगी नीलगिरी पहाड़ियाँ, राइट। तो यहाँ से इसका जो आंसर हमारा होगा ये हो जाएगा। तो सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सी में मिल रहा है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। यहाँ से सी जो स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा 82 का, ठीक है।
83 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 83 क्वेश्चन बोला है इसमें 38वीं समानांतर यहाँ पर जो रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ ए उत्तर कोरिया और यहाँ पे दक्षिण कोरिया। ए यहाँ से क्या होगा 83 का करेक्ट आंसर होगा। 38वीं जो हमारी समांतर जो रेखा है पूर्वी एशिया के 38 यहाँ पर जो डिग्री हमारी उत्तरी अक्षांश है उसका लोकप्रिय नाम है, जो उत्तर कोरिया के और दक्षिण कोरिया के यहाँ पर बीच सीमा रेखा के रूप में काम करता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक विभाजन रेखा के रूप में स्थापित किया गया था, जो आज भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो राजनीतिक सैन्य सीमा बनी हुई है। ठीक है, आंसर 83 का ये करेक्ट है। 84 3 जनवरी को उपसौर या परिहेलियन की यहाँ पर घटना घटित होती है। ये क्या दर्शाती है? ठीक है, ये दर्शाती है जो हमारी इस दिन पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी होती है सबसे कम होती है, ये दर्शाती है। ठीक है, 84 का आंसर सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 85 नंबर। भारत में सबसे बड़े भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है? भारत के सबसे बड़े भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसून वन भी यहाँ पर कहा जाता है और भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में यहाँ पर फैले हुए हैं। ये वन आर्द्र और शुष्क पर्णपाती जो प्रकार है उसमें विभाजित किए गए हैं और कुल मिलाकर देश के वन क्षेत्रों में इनका सबसे बड़ा प्रतिशत बनाने में योगदान देते हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 यहां से ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इसका रूपांतरित रूप क्या होता है? ग्रेनाइट हमारा एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण रूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से इसका रूपांतरण जो रूप होगा ये नीस हो जाएगा। क्या होगा? नीस। देखो नीस हमारा ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। जो ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान और यहाँ पर जब उसे पृथ्वी के जो हमारी पपड़ी है उसके भीतर तीव्र और ताप पर दाब के जहाँ जो अधीन होता है उसके यहाँ किया जाता है, तो ये क्या नाइस परिवर्तित हो जाता है उसमें। ठीक है, जो एक हमारी पर्णयुक्त रूपांतरित चट्टान का विशेषता बताती है। राइट, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, 87 नंबर। नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा 87 का ये कहलाती है चौर। ठीक है, विसर्प नदी में एक मोड़ या वक्र होता है, जो यहाँ पर विसर्प इतना स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर नदी उसके सक्रिय गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है, तो क्या परित्वक लूप यहाँ पर एक यू आकार ले लेती है। ठीक है, जिसे अक्सबो झील यहाँ पर कहा जाता है। 87 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खानाबदोश जनजाति नहीं है इसमें से? ठीक है, खानाबदोश जनजाति में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से सी स्टेटमेंट लेप्चा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये उनकी उत्पत्ति जो हुई थी पूर्वी यूरोप मुख्यतः यूक्रेन और यहाँ पर दक्षिण रूस में हुई थी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वे यूरेशियन मैदानों में घूमते थे और अपने यहाँ पर घुड़सवारी और अन्य सेनाएं जो कौशल थे उसके यहाँ पर जाने जाते थे। ये खानाबदोश और ऐतिहासिक अर्ध खानाबदोश भी देखे गए थे। तो ये सब बातें तीनों आपको याद रखनी 88 में। 89 लंबी रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत से यहाँ पर परावर्तित होती हैं? आंसर हो जाएगा 89 के यहाँ से जो परावर्तित होते हैं ये आयनमंडल। सी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबी रेडियो तरंगे जो हमारी आयनमंडल से परावर्तित होती हैं, जो पृथ्वी के यहाँ पर वायुमंडल की एक परत है जिसमें आयनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उच्च सांद्रता होती है। ठीक है, यह आवेशित कण रेडियो तरंगों के साथ यहाँ पर क्रिया करके पृथ्वी पर वापस जो हमारे परावर्तित करते हैं और लंबी दूरी के यहाँ पर जो रेडियो संचार के माध्यम से संभव बनाते हैं। और क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ओजोन परत जैसी यहाँ पर अन्य परतें संचार के यहाँ पर उपयुक्त रेडियो तरंगों को महत्वपूर्ण रूप से परावर्तित नहीं करने देती हैं। आंसर 89 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उनके स्थान के बारे में आपको विचार करना है, कौन सा विकल्प यहाँ से गलत होगा। ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमारा यहाँ से तो होगा यहाँ से काकरा पार हमारा जो कर्नाटका। राइट, राजस्थान के कोटा में राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में यहाँ पर भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में नहीं बल्कि यहाँ पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, बाकी सब आपका करेक्ट हो रहा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें बोला है कि यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र यहाँ पर नहीं है? स्थल रुद्र देश यहाँ पर में से कौन सा नहीं है? 91 में करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर स्थल रुद्र नहीं है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को। इसमें क्या देखो मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ से मैच करना है। राइट, तो मैच करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे बोला है कैंटरबरी आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड में। राइट, कैंटरबरी न्यूजीलैंड ये आपका इधर होगा। पुस्ताज यहाँ से हो जाएगा, पुस्ता मतलब पुस्ताज हंगरी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से होगा। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका और यहाँ से पंपास आपका हो जाएगा जो ये होगा अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना इसका यहाँ से हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर 92 का है 3241 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप मैचिंग कर सकते हो। मैचिंग करने के बाद यहाँ से देख सकते हो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही मैच कर रहा है।
93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को यहाँ पर कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ये किस झील को कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 93 का यहाँ से बैकाल झील। बैकाल झील को क्या अब यहाँ से पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, बैकाल झील को इसकी अद्भुत हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता है और अद्वितीय जैव विविधता और दुनिया की सबसे गहरी और सबसे मीठे पानी की झील, यहाँ पर पुरानी मीठे पानी की झील है होने के कारण इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। 94 पूर्वी बिहार में प्रभावित होने वाले जुग नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति जो हुई थी ये हुई थी अरब की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से क्या होगा आंसर? आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है, जहाँ से यहाँ पर नमी भरी हमारी जो हवाएं होती हैं और पूरी भारत में विशेषकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इनकी ओर बढ़ती रहती हैं। ये हवाएं जब भूमि पर आकर गर्म और शुष्क हवाओं से टकराती हैं तब गंभीर गर्जन बिजली के तेज के साथ यहाँ पर नार्वेस्टर यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्या होगा? 94 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 95 भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का आंसर ये बी स्टेटमेंट सतलज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सतलज नदी हिमालय की तीनों प्रमुख यहाँ पर श्रृंखलाओं को काटती है, जास्कर श्रृंखला, ग्रेट हिमालय और शिवालिक की जो हमारी बाहरी हिमालय, इनको। आंसर हमारा हो जाएगा आंसर इसका 95 का बी यहाँ से सतलज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एकमात्र नदी है जो इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, सतलज। 96 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ से ये लगाया गया 8 बार। ठीक है, कब 8 बार लगाया गया? या आप सन में लिख सकते हो 1968, ठीक है, और 1969 के बाद 1972, ठीक है, 1977, 72 के बाद 77 हो गया, 77 के बाद 80 हो गया, 80 के बाद आपका 95 हो गया, 95, उसके बाद आपका हो गया 99। तो यहाँ पे ये सब आप लिख सकते हो इसमें, और 2005 में भी यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो 96 की। यहाँ से 97 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये बी सतीश प्रसाद यहाँ पर सिंह। ठीक है, केवल 5 दिन रहे थे, 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते क्वेश्चन 98 नंबर, दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? या कराना सुल्तान कौन था इसमें, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक जो था जिसने 1325 से, ठीक है, 1325 से और 1351 तक यहाँ पर शासन किया था। इसने दरभंगा में एक किला और यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। 98 का यहाँ से क्या होगा? सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 शिशुनाग ने किसे पराजित कर यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 99 का सी नाग दशक। ठीक है, शिशुनाग ने प्रारंभ में हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग जो दशक था उसके अधीन अमात्य मंत्री थे, जो नाग दशक के विरुद्ध यहाँ पर एक जन विद्रोह के बाद वे राजा और यहाँ पर जो बने इस प्रकार के यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, मगध की राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? आंसर हो जाएगा 100 का ए कालाशोक, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिशुनाग का पुत्र यहाँ पर और उत्तराधिकारी कालाशोक शिशुनाग वंश यहाँ पर का शासक था। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से, यहाँ पर जो कालाशोक है इसको ये पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना के मगध साम्राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में बनने का श्रेय दिया जाता था। ठीक है, दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, देखते हैं इसको भी। यहाँ से 101 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिला कंटक और रथ मुसल जैसे यहाँ पर जो नए हथियार थे इसका इस्तेमाल किया था? आंसर हो जाएगा 101 का यहाँ से ए वज्जी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के जो हमारे विरुद्ध युद्ध में पहली बार महाशिला कंटक और यहाँ पर रथ मुसल जैसे इसका प्रयोग किया और जो मजबूत और गणतंत्री प्रतिरोध को तोड़ने के लिए किया था इसका। क्वेश्चन नंबर 102, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का यहाँ से ए जहांगीर। ठीक है, जो हमारा ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ था ये मुगल शासक यहाँ पर जो जहांगीर थे उसके शासनकाल में बिहार आया था। और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वह एक मुगल शासी अधिकारी था जिसे आगरा से यहाँ पर बिहार होते हुए बंगाल की यात्रा और यहाँ पर एक जो डायरी थी यात्रा डायरी यहाँ पर रखी थी। और एक ये प्रख्यात हमारा इतिहासकार था जो यहाँ पर सर जदुनाथ सरकार ने उसकी डायरी के कुछ अंश खोज कर यहाँ पर उनका अनुवाद किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट होगा। 2-3 बातें जो है इसकी वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का, ये की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ए यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है, राइट। कब की गई थी? 1929 में। सन भी यहाँ से पूछ सकता है कि कब यहाँ पर की गई थी। अगला 104 नंबर क्वेश्चन,
बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब यहाँ पर लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 104 का बी 2015 में। अगला देखते हैं 105 नंबर। यहाँ से 105 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला बिहार का कौन सा जिला जो जूट उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, जूट उत्पादन में जो अग्रणी है यहाँ से हो जाएगा पूर्णिया। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। इसमें पूर्णिया जिला जो है यहाँ पर बिहार में जूट का जो प्रमुख उत्पादक राज्य, उसमें से यहाँ पर सबसे अधिक जूट उत्पादन यहाँ पर यही होता है। इसके बाद यहाँ पर दरभंगा, ठीक है, उसके बाद सहरसा और उसके बाद कटिहार यहाँ पर इसमें शामिल होता है। 106 नंबर देखते हैं। 106 निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? ठीक है, जो कौन सा जल कुंड यहाँ पर मुंगेर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का डी। इनमें से एक से अधिक कौन कौन सा? एक तो सीता कुंड है ना, और यहाँ पर एक ऋषि कुंड। सीता कुंड, ऋषि कुंड और यहाँ पर रामेश्वर कुंड जो यहाँ पर है, ये क्या है? मुंगेर जिले से यहाँ पर स्थित है। जो सीता मुंगेर शहर यहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है, राइट। तो यहाँ पर ये गर्म पानी के झरना और यहाँ पर तीर्थ स्थल है। जहाँ से क्या होगा? ए बी सी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी यहाँ से करेक्ट है 106। क्वेश्चन नंबर 107। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है या सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम बोल रहे हैं यहाँ पे। किस में सबसे कम हो जाएगी? सबसे कम यहाँ से हो जाएगी इसमें सहरसा। सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो महिला साक्षरता थी यहाँ पर केवल 41.68% यहाँ पर दर्ज की गई, जो बिहार के सभी जिलों में सबसे कम है। ठीक है, याद रखना है। 108 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? ठीक है, कौन करता है? बी मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री जो हमारा होता है राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और उसकी जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का केवल नेतृत्व करता है और यहाँ पर उसकी जो नीतिगत निर्णय है वो लेगा और मंत्रियों के कार्य है उसका यहाँ पर निर्देशन करता है, राइट। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, याद रखना है। 109 नंबर है, जिला परिषद के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ये सौंपते हैं किसे? 109 को आ जाएगा ए जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक है, जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं अपना जो इस्तीफा सौंपेंगे जिला मजिस्ट्रेट को सौंपते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 109 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जो हमारे जूविन प्लेटफॉर्म है, ये विशेष रूप से एंटी रेबीज वैक्सीन ARV और एंटी स्नेक यहाँ पर जो वेनम है ASV जैसे जोनोटिक जो टीके हैं उसके स्टॉक को लेकर यहाँ पर वितरण की नजर में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। आंसर हो जाएगा 110 का बी करेक्ट आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोल रहा है विधानसभा का सदस्य यहाँ पर चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ठीक है, जो न्यूनतम आयु पूछा है यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? ये 25 यहाँ से इसका होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल हमारा 173 है, उसका बी के अनुसार यहाँ पर जो विधानसभा में MLA जो होते हैं, ठीक है, MLA उसके सदस्य के रूप में यहाँ पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की एज यहाँ पर होनी चाहिए। तो 111 का सी यहाँ से करेक्ट है। 112 नंबर, भारत के यहाँ पर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है HPV टीकाकरण पहल के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को गर्भाशय जो हमारी ग्रीवा है उसके कैंसर से बचाव के लिए यहाँ पर टीका लगाना होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 9 से 14 की जो आयु की लड़कियाँ उनको जो गर्भाशय ग्रीवा को कैंसर बचाने के लिए यहाँ पर टीकाकरण करना जो मुख्य रूप से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को लेकर के कुछ उच्च जोखिम वाले प्रकार को कारण होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसे महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत यहाँ पर शुरू किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर कार्यान्वयन किया जा रहा है, न कि यहाँ पर महिला विकास मंत्रालय के तहत, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर निवारक जो हमारे स्वास्थ्य सेवा है और टीकाकरण प्रयास है उसका हिस्सा भी है, ये गलत हो गया। भारत में महिलाओं के गर्भाशय जो ग्रीवा कैंसर जो सबसे आम कैंसर में से एक माना जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में इसके यहाँ पर मौत से कारण बनता है, इस वजह से यहाँ पर इसमें ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? पहली बात, इन संशोधन में उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 49% तक यहाँ पर जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI 49% तक ये देना होता है, न कि 100%। सेकेंड बात, निजी और विदेशी यहाँ पर जो निवेशक है उसके प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर जो परमाणु क्षति है, ठीक है, उसकी नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन किया जा रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात,
परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में वर्तमान परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र में भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तो 2 और 3 यहाँ से सही है। गलत कौन सा था? पहला पूछा गया कि कौन सा सही है, सत्य कथन का चयन करना, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 114 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में आपको विचार करना है। ये सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, गुजरात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाले राज्यों में से प्रथम स्थान पर रहा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहला स्थान यहाँ पर जो था जो गुजरात था, और उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना जो रहेगा वो दूसरे स्थान पर रहेगा, ठीक है। तीसरी बात है केवल 2 ग्राम पंचायतें A+ श्रेणी में शामिल थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई भी पंचायत A+ श्रेणी में योग्य नहीं थी यहाँ से इसमें, राइट। जो अपेक्षाओं को वास्तविक और जमीनी स्तर के जो हमारे प्रदर्शन के अंतर है उनको दर्शाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका 114 का पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 2 सही है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 115 नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला, ओडिशा ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहली बात क्या होगी? 115 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में भारतीय राज्यों को उनके राजकोषीय जो प्रदर्शन है उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है, और ओडिशा ने मजबूत यहाँ पर जो राजस्व प्रबंधन करते हुए यहाँ पर जो नियंत्रण था उसको प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान यहाँ से हासिल किया था। सेकंड बात, बिहार शीर्ष 5 राज्यों में 5 प्रदर्शन करने राज्यों में शामिल है। सेकंड बात गलत है, 5 राज्यों में यहाँ पर बिहार नहीं था, ठीक है, बल्कि यहाँ पर 13वें स्थान पर था, राइट। तीसरा, यह सूचकांक राजकोषीय घाटे, ऋण स्तर और राजस्व हमारे जो प्रदर्शन उसके आधार पर राज्यों का आकलन करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी है, ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से इसका 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ है इसको शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 116 के यहाँ से ये शामिल किया गया था, किसे? ये शामिल किया गया है भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। किसको? भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को यहाँ पर शामिल किया गया, तो 116 का सी यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के संबंध में आपको विचार करना है। इसे सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, संग्रहालय के विकास में ब्रिटिश संग्रहालय की तकनीकी के सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है इसका। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यह संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय के साथ नहीं बल्कि फ्रांस की जहाँ पर संग्रहालय विकास एजेंसी है उसके सहयोग से यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में संसदीय अनुवाद यहाँ पर सेवाओं में जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा 118 का। एक तो पहला बोडो, ठीक है, दूसरा डोगरी, और चौथा मैथिली, और पांचवा उर्दू। कोंकणी यहाँ पर इसमें नहीं है, ठीक है। नई जोड़ेगी भाषा हमारे बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत, उर्दू। कोंकणी यहाँ पर नई जोड़ेगी भाषा में शामिल नहीं थी। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 यहाँ से है ना, 1 2 4 5 तो करेक्ट आंसर 1 2 4 5 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित यहाँ पर बायो बैंक जो जुलाई में 2024 में चालू होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? आंसर 119 का हो जाएगा यहाँ से, ये स्थापित किया गया जो पद्मजा नायडू जो हिमालयन प्राणी उद्यान है पश्चिम बंगाल में यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित यहाँ पर बायोटेक जो बायो बैंक हमारे जुलाई है 2024 उसमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित यहाँ पर जो पद्मजा नायडू यहाँ पर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वो चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो प्राय हमारे जो दुर्लभ प्रजाति हैं उनकी जो डीएनए और ऊतक यहाँ पर युग्मक को समान जानकारी करके उनको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। ये पहला यहाँ पर जैविक विविधता सम्मेलन होगा जिसके तहत भारत में दायित्वों के अनुरूप को लेकर बाह्य स्थलीय संरक्षण का प्रयास को बढ़ावा दी जा रही है, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा 119 का? 119 का आंसर हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट है। 120 है, हाल ही में अंतर यहाँ पर जो संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं सभा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुई थी? आंसर हो जाएगा 120 का सी उज्बेकिस्तान, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 150वीं जो हमारी आईपीयू सभा 2025 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई थी। इस सभा में 182 देशों से अधिक यहाँ पर जो सदस्य थे उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था, ठीक है।
तो देखते हैं अगला 120 का सी यहाँ से करेक्ट है। 121 नंबर, हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल यहाँ पर जोड़े। इसके साथ यहाँ पर 2025 तक दुनिया भर के ग्लोबल जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 121 के यहाँ से सी 229। ठीक है, इन नए स्थलों को जोड़ने पर जो हमारा यूनेस्को है उसमें ग्लोबल जियो पार्क की कुल संख्या बढ़कर 229 हो गई, जो 50 देशों में यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, याद रखना है ये जियो पार्क हमारे प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ यहाँ पर जो भू पर्यटन है, पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। 122 नंबर है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सभी नई पंजीकृत कारों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ पर अपनाएगा? आंसर हो जाएगा 122 का डी, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे यहाँ पर दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहाँ पर 100% पूरा नए पंजीकरण यात्री जो हमारे जो मतलब होंगे वाहन, उसमें इलेक्ट्रिक वाहन जो होगा वो देखा जाएगा, और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जो होगा उसको लेकर के प्लग इन हाइब्रिड जो है वो प्रणाली यूज की जाएगी इसमें। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो बड़े मतलब जो बेड़े हैं उनमें कोई नई पेट्रोल या डीजल कारें नहीं जोड़ी जाएंगी, राइट। हालांकि पुराने जो हमारे आंतरिक जो दहन इंजन थे वो भी अभी उपयोग में रहेंगे, लेकिन नए यहाँ पर उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा 122 का डी करेक्ट। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर जो नए वाहन पूरा तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, है ना, तो गलत है, पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे, जो वहाँ पर हैं वो चलते रहेंगे। जो नया यहाँ पर इंस्टॉल होगा वो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक होगा। 123 नंबर, पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की सबसे पहली फीचर फिल्म के बारे में आपको बताना है कौन से यहाँ से करेक्ट होगा? आंसर हो जाएगा 123 का यहाँ से जो आंसर है करेक्ट। ये इसका शीर्षक विजार्ड ऑफ ओज और इसे गूगल और मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा पर निर्मित किया गया। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 123 का। ठीक है, इस अभिनव सिनेमाई परियोजना का निर्माण गूगल ने मैग्रोपस स्टूडियो के सहयोग से किया है, राइट। यह फिल्म निर्माण के में एक यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, जहाँ एआई का उपयोग पटकथा, ठीक है, लेखन, एनिमेशन, आवाज निर्माण, संपादन तरह की जो हमारी प्रभावी तरीके हैं उनको यहाँ पर इसमें यूज करेगा। 123 का सी करेक्ट है। 124 124, हाल ही में फिलीपींस ने निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी के फटने से निकासी अलर्ट और उड़ानों को व्यवधान उत्पन्न हुए हैं? आंसर हो जाएगा 124 का सी स्टेटमेंट कौन सा? माउंट कनलाउन। ठीक है, माउंट कनलाउन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ से 124 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मध्य फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर स्थित सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी माउंटेन माउंट जो कनलाओन है, जून 2024 में फट गया था, जिससे क्या है आकाश में 5000 मीटर से ऊंचाई तक यहाँ पर राख का गुबार उठा हुआ था। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, तो यहाँ से आंसर इसका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको जाकर डीप में जो हमारा माउंट कनलाओन है इसको पढ़ लेना, और ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। आगे देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2025 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का बी। ये मिशन जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके वैश्विक वन बायोमास का पहला व्यापक मापदंड प्रदान करता है, जिससे कार्बन भंडारण और वन स्वास्थ्य के बारे में पर वृद्धि होती है। आंसर क्या होगा 125 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मिशन जो हमारा होगा वैश्विक स्तर पर भूमि और यहाँ पर उन पर जो वन बायोमास है उसका सटीक मानचित्रण करने और अद्वितीय रूप से सक्षम बनाता है, जिससे क्या होगा वैश्विक कार्बन चक्र को बेहतर समझ और वन स्वास्थ्य और परिवर्तन को लेकर नजर रखने में जलवायु परिवर्तन के संरक्षण को नीति यहाँ पर लागू करेगा। ठीक है, 125 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। 126, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा शुरू किए गए इवोल्यूशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होगा भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी घटकों का स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना। ठीक है, क्या होगा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनके पुर्जे, बैटरी, मोटर, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसंधान नवाचार को लेकर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यह पहले हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन के तीव्र अनुकूलन और यहाँ पर जो विनिर्माण फ्रेम है उनकी मेक इंडिया के तहत यहाँ पर भारत व्यापक जो लक्ष्य है उसके अनुरूप को लेकर आयातित ईवी तकनीकों पर निर्भरता कम करेगा। ठीक है, आंसर 126 का सी करेक्ट होगा। 127, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से अंतरिक्ष यात्रियों के हालिया यहाँ पर वापसी के संबंध में विचार करने कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, पहली बात, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच यहाँ पर विल्मोर ISS 9 महीने से अधिक समय बिताने वाले बाद यहाँ पर लौटे हैं। पहला क्या होगा 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चालक दल स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पृथ्वी पर लौटा है। सेकंड क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वे स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उपयोग किया गया था और ये पुनः प्रयोज्य कैप्सूल जुक्स के माध्यम से पर लौटे थे। तीसरी बात, रूसी अंतरिक्ष यात्री उसके साथ लौटे हैं।
तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रूसी यात्री जो थे निक हेग और यहाँ पर अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, एक स्त्री रूसी अंतरिक्ष यात्री, उसके साथ यहाँ पर मिशन के लौटे थे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या तीनों कथन का सही हो गया। आंसर क्या होगा 127 का, तीनों बातें अपन करेक्ट हैं, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया 127 का। आगे देखते हैं 128 नंबर को। LUPES लुपेक्स जो हमारा मिशन है, जिसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्र अन्वेषण परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर संचालित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा 128 का सी, इसरो और जाक्सा, है ना। तो यहाँ से इसरो जाक्सा के द्वारा पर इसको क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा कि 250 यहाँ पर जो किलोग्राम है उसके रोवर का उपयोग करके पानी और बर्फ की जो खोज के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में क्षेत्र का अन्वेषण करना। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा 128 का करेक्ट आंसर है। 129 भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च किए गए भारत एआई कंप्यूटर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा कि जो हमारा भारत है उसमें केंद्रित एआई जो मॉडल विकसित करना और उन्हें शोधकर्ताओं के स्टार्टअप्स को लेकर जीपीयू और एक्सेस क्लाउड स्टोरेज को एआई टूल प्रदान करना। ठीक है, 129 का बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, इसका लक्ष्य होगा कि जो हमारे छात्र छात्र हैं उनको लेकर के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और सरकारी विभाग में भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप जो आधारभूत हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल है उसको विकसित करने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन 130 130 नंबर, 130 यहाँ से इसमें मैच करना है। नोबेल पुरस्कार 2024 है उसके विजेताओं को मैच करना है यहाँ से। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा निहोन हिदानक्यो, ये हो जाएगा आपका यहाँ से एकट्टू, ये शांति के लिए। हांगकांग, हांगकांग को यहाँ पर दिया गया था इसमें साहित्य में। ठीक है, जॉन जंपर को दिया गया था रसायन विज्ञान में। ठीक है, और यहाँ पर डरोन एस मोगली को दिया गया था अर्थशास्त्र। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 131 आईसीसी पुरस्कार 2024 के संबंध में विचार करना है। जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, सर गागरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी पुरुष यहाँ पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों के पुरस्कार जीते थे। आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, स्मृति मंदाना को आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी जो हमारा T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड की थी, ना कि स्मृति मंदाना। ठीक है, ऐसे इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि पर जो स्मृति ने आईसीसी महिला ओडीआई में क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो यहाँ से ओडीआई में जीता था, यहाँ पे आईसीसी T20 में नहीं, गलत हो जाएगा ये। तीसरा, न्यूजीलैंड के अमेलिया केयर ने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट का खिताब जीता था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है। चौथी बात, इंग्लैंड के रिचर्ड एलिंगवर्थ ने आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था, ये भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 134 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही है। ठीक है, देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 जो था हमारा भारत जो में आयोजित हुआ था, ठीक है, हैदराबाद में। पहला क्या होगा 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, हैदराबाद भारत में यहाँ पर हुआ था, सेकंड पहली बात सही है। दूसरी बात, थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 से खिताब जीता था, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, डेनमार्क की विक्टोरिया कीजर मैक्सिको ने आयोजित यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2024 जीता था, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, नंदिनी गुप्ता ने मिस यूनिवर्स 2024 भारत का प्रतिनिधित्व किया था, चौथी बात क्योंकि चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था, मिस यूनिवर्स में नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से इसका 32 का करेक्ट हो जाएगा। 133 है, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के संबंध में विचार करना है। भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल ने को यूएनईपी से अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च जो हमारा पर्यावरण सम्मान है वो बनाया जाता है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बात करेक्ट है। 133 का आंसर सी पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट है, सही आंसर। 134, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस देश की रॉयल जो नौसेना उसके साथ यहाँ पर पासेस पैसेज जो हमारी अभ्यास किया है। आंसर हो जाएगा 134 का सी, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारी पासेक्स या पैसेज जो हमारी एक्सरसाइज है ये तब आयोजित किया जाता है जब दो हमारी नौसेनाएं पारगमन के दौरान यहाँ पर कुछ समय के लिए एक साथ अभ्यास करती है, ताकि यहाँ पर अंतर जो संचालन है उसमें नौसैनिक जो समन्वय है उसके साथ संचार प्रोटोकॉल में सुधार हो सके। ये अभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और विशेष रूप से हिंद प्रशांत जो हमारे क्षेत्र होते हैं उसको भागीदार बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आंसर सी करेक्ट है 34 का। 35, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संबंध में विचार करना है।
डी गुकेश शतरंज ने अपनी पहली उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश शतरंज ने उनकी उत्कृष्टता के लिए 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया था। सेकेंड बात, 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसमें शारीरिक रूप से सक्षम और पैरा खेल से दोनों के यहाँ पर एथलीट शामिल थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, हरमनप्रीत कौर को महिला हॉकी में उनके प्रदर्शन के लिए उच्च खेल रत्न यहाँ पर पुरस्कार मिला था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर हॉकी में खेल रत्न पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह यहाँ पर जो पुरुष हॉकी उसको यहाँ पर दिया गया था, ना कि हरमनप्रीत कौर को। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह अलग है और हरमनप्रीत कौर अलग है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर महिला क्रिकेट खेलती है हरमनप्रीत कौर और यहाँ पर हरमनप्रीत जो सिंह है यहाँ पर खेलते हैं पुरुष हॉकी। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये गलत हो जाएगा। नाम में आपको अंतर ध्यान रखना। ठीक है, आंसर होगा 1 और 2 करेक्ट है। सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 136 है, पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यहाँ पर शामिल था। 136 का पहला क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट। दूसरा, बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया था, पद्म भूषण नहीं। ठीक है, क्या दिया गया था? इनको दिया गया था पद्म विभूषण दिया गया था, है ना। यहाँ पे क्या लिखा? पद्म भूषण लिखा, पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, राइट, याद रखना है, पद्म भूषण और विभूषण में अंतर है। राइट, सेकंड बात गलत हो गई। जापान के व्यापार और उद्योग जगत की एक प्रमुख हस्ती होसामू सुजुकी को मरणोपरांत विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखो लिखा है ना विभूषण, ये दिया गया था उनको सेकंड वाले में। तो तीसरी बात आंसर को ये करेक्ट होगा। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, हो जाएगा 36 का 1 और 3, तो यहाँ से सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनको मिला था, जापान के थे, इनको भी पद्म विभूषण मिला था, इनको भी पद्म विभूषण मिला था, है ना। दो चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, दोनों मरणोपरांत थे, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप, तो याद हो जाएगा आसानी से। रिलेट करके अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां सदस्य यहाँ पर हस्ताक्षर करता बना, जिसने नासा के सहयोग से शांतिपूर्ण और यहाँ पर सतत अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रतिबद्धता जताई है? आंसर हो जाएगा 137 का सी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये समझौते निम्नलिखित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण उपयोग, ठीक है, अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण यहाँ पर जो अभियान है उसको प्रदर्शित करना, और वैज्ञानिक डेटा है उसका आदान प्रदान करना, अंतरिक्ष में आपातकालीन यहाँ पर सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, और यहाँ पर जो अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग करना, और यहाँ पर जो हमारा बांग्लादेश है उसमें आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। कौन सा? 54वां देश यहाँ पर बना है, जिसे शांतिपूर्ण पारदर्शिता और यहाँ पर बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण को समझा में शामिल होने की मंशा प्रदर्शित करता है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। तो ये सब बातें एक्स्ट्रा थी, याद रखना है। A4 पेपर में लिख लेना है जो अगर बातें आपको यहाँ से नहीं आती हैं तो। ठीक है, 138, भारत में साहित्य पुरस्कारों के संबंध में आपको विचार करना है। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, साधु बद्रदास को मलयालम भाषा में उनकी रचना रौद्र सात्विकतम के लिए पर सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती सम्मान 2024 जो था 34वां, ये स्वामी नारायण सिद्धांत द्वारा सुधा के लिए प्रदान किया गया था, ना कि मलयालम के लिए। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, पुष्पा भारती को उनको हिंदी पर रचना की यादें और यहाँ पर और यादें के लिए यहाँ पर व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर 1 और 3 सही है। पूछा क्या है सही कौन सा? तो 1 और 3 यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 139, वर्ष 2024 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौता ज्ञापनों में संबंध में से निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत ने लिथियम अन्वेषण के खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ एक सहयोग पर हस्ताक्षर किया इसमें। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत ने गुजरात के लोथल में एक समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गुजरात के साथ यहाँ पर लोथल में एक समुद्री परिसर में विकसित करने के लिए यहाँ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। और यहाँ पर इस परिसर में उद्देश्य होगा कि भारत के समुद्री इतिहास को संरक्षित करना। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 139 का सही पूछा है तो सी। 140 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। चक्रवात, टाइफून और यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर क्षेत्र बोल रहा है, इसको देखते हैं। पहला क्या होगा? चक्रवात शक्ति। चक्रवात शक्ति हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और भारत का पूर्वी तट। ठीक है, सेकंड बात क्या लिखा है बी नंबर में? चक्रवात दाना। चक्रवात दाना आपको हो जाएगा ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, टाइफून यागी ये आपका म्यांमार और लाओस की जो वियतनाम है यहाँ पर।
ठीक है। चौथा टाइफून केथ्रान, ये आपको हो जाएगा ताइवान फिलीपींस, ये तो आंसर हो जाएगा। तीनों चार तो सेम मैच कर रहे हैं, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 सी का 3 डी का 4, ए यहाँ से इसका क्या होगा 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 देखते हैं। 141 में यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, ऐसे करके सब लिखा है और इसको सॉल्व करना है, कितना आंसर आएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। देखो प्रथम जो हमारी एन प्रैकर संख्याओं का योग कितना होता है, n/2 + 1 होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे n/2, यहाँ पर n हमारा 90 डिग्री है, 90 + 90/2 + 100 + 1 करके लिखोगे तो यहाँ से आंसर आपका आएगा। सॉल्व करोगे तो 141 का 4995, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करना है, जैसे भी आप अपने तरीके से कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो इसको। 142, रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10% और 20% ममता को एक दहाई यहाँ पर खिलौने के करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने यहाँ पर बच गए थे। सरल है क्वेश्चन, ईजी है। तो आंसर इसका कितना होगा 120, इसका आंसर आएगा, याद रखना डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। कैसे करते हो आप इसको अपना निकालना है, पहले देखो 20% है, मतलब जो पहले 10% था, 10 इसका निकालोगे कितना होगा, 200 का 10% आपका निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसमें क्या है इसको, फिर उसके बाद निकालोगे 20 का हो जाएगा 40 वो, राइट। तो सबको मिला के 20 और 40 60 और ये सब करके माइनस करोगे तो आंसर 120 आएगा, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 143। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए यहाँ पर उसकी माता ने से कहा कि यहाँ पर ये इसका है पुत्र है, जो भी है यहाँ पर इसको पढ़ना है और उसके बाद आंसर लिखना है। यहाँ पर आंसर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, 143 का ए यहाँ से करेक्ट है स्वयं, ठीक है। 144, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हारने वाले पर इतना, जीतने वाले पर इतना वोट प्राप्त किए, है ना। तो टोटल वोट बंटो है ऐसे करके क्वेश्चन। इस पर भी क्वेश्चन आपको देखो टॉपिक कल मैंने बताया थे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसके पहले पार्ट में, ठीक है। फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, एक टॉपिक इसको भी ऐड कर सकते हो, कितने लोग यहाँ पर हारे कितने लोग जीते, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, एक लोग कॉफ़ी पीते हैं इतने लोग, है ना, इतने लोग चाय पीते हैं। तो ये सब वाले क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट कर लो कि कौन कौन से बताता जा रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। तो मैं डेली जो कराऊंगा, जो पेपर कराऊंगा इसका BPSC के, तो मैं डेली आपको बताता भी जाऊँगा कौन कौन से टॉपिक है। तो टॉपिक भी आपको यहाँ पर रिवीजन करते जाना है, ठीक है। 144 का आंसर हमारा ए यहाँ से हो जाएगा 31,000, राइट। आगे 145, एक वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 और 1 के रेशियो में, तो वृत्त का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, किसके अनुपात में होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2.25:1, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, भर सकते हो r1 r2 जगह भर तो स्क्वायर करके तो आंसर आ जाएगा। r1 का क्या होगा 1.5 का और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25/1, बस यही आंसर रेशियो हो जाएगा। 146 नंबर, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा के बाद घड़ी में दिशा में 180 डिग्री घूमता है, उसका मुख किस दिशा में होगा, किस ओर होगा। आंसर हो जाएगा बी, उत्तर की ओर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन को। 147 यहाँ से है, इसके यहाँ पे देखो बोल रखा है कुछ पासेज रखे हैं, उसके हिसाब से आपको निकलना है कौन से विपरीत के फल होंगे, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट होगा। 148, एक बाग में कुछ यहाँ पर बतख है, कुछ बकरियाँ हैं, यदि उनके सिरों की संख्या इतना है। देखो ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का करा चुका हूँ पहले, ठीक है, इसलिए मैं टॉपिक आपको दिया था कि इस टाइप के टॉपिक को पूरे करो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 148 का, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अपने तरीके से सॉल्व करना जैसे आप सॉल्व करते हो इसको। 149 का आंसर होगा हमारा डी, क्या पश्चिम, है ना। ये पढ़ना है इसको और पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ से पश्चिम आएगा। आगे देखते हैं 150 नंबर, कैट को ये लिखते हैं, बोर्ड को ये लिखते हैं, तो हमारा कैच को यहाँ पर इतना लिखते हैं, मोबाइल को यहाँ पर क्या लिखेंगे 150 है, 150 का आंसर हो जाएगा आपका 36, राइट। तो कुछ टाइप से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस और भी मैंने टॉपिक आपको जीएस को जो बताया उसमें आपको जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है वो डीप जाकर थोड़ा आपको कवर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी चल रहा है, बस 1 मंथ यहाँ पर पेपर का बचा है। तो जितना अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप जितने सॉल्व कर सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जहाँ पे गलती हो रहे हैं अपनी गलती को एक पेज लो और उसमें लिखते जाओ कि गलती कहाँ पे हो रही है, वो टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। बस टेस्ट सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में टेलीग्राम पे जुड़ के भी पूछ सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम को जो आईडी है ये मैं दे दूंगा, आप पे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जुड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।